ये बात उन दिनों की है जब सेमेस्टर एग्जाम खत्म होते ही मैं बस से अपने घर हिमाचल जा रहा था। मैं भी थोड़ी सी खिड़की खोलकर ठंडी हवा के मजे लूट रहा था। तभी अचानक से बस ने ब्रेक मारी। बस में मौजूद सभी पैसेंजर मुंह के बल गिरने को हो गए थे। कुछ पल को बस में हल्ला भी हुआ, लेकिन किसी तरह कंडक्टर ने सब कुछ शांत करा दिया। वो बस से नीचे उतर गया, लेकिन अगले ही पल चीखता हुआ उसने ड्राइवर को भी बस से नीचे उतरने को कहा। सभी पैसेंजर को इस बात की भनक लग गई थी कि जरूर कोई बड़ा कांड हुआ है या फिर ड्राइवर ने किसी को कुचल दिया है, वरना कंडक्टर और ड्राइवर कभी रास्ते पर इतनी देर के लिए बस को रोकते नहीं। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी बस से नीचे उतर आया और आसपास देख ही रहा था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बस के नीचे दो सिर कटी लाशें पड़ी हुई थी और कमाल की बात यह थी कि लाश के पास खून का एक कतरा भी नहीं था। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था? बिना जिस्म से एक कतरा खून गिराए कोई किसी का सिर कैसे काट सकता था? मेडिकल स्टूडेंट होने के कारण मैंने लाश को छूकर मुआयना किया। लाश अभी भी गर्म थी, जिसका मतलब साफ था कि इस घिनौने वारदात को कुछ मिनट पहले ही अंजाम दिया गया है। पर यह बात मैं किसी को बता पाता इससे पहले इस लाश ने मुझे गर्दन से पकड़कर दूर फेंक दिया। फिर अगले ही पल दोनों लाशें उठ खड़ी हुई और एक ने कंडक्टर को पकड़ा तो दूसरे ने ड्राइवर को। कंडक्टर और ड्राइवर दोनों हवा में छटपटा रहे थे। उनके हलक से शब्द नहीं फूट रहे थे। एक पल को मुझे ख्याल आया कि ऐसे में मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, पर मैं अभी सोच ही रहा था कि अगले पल दोनों लाशों ने कंडक्टर और ड्राइवर के सिर उनके धड़ से उखाड़कर अपने कंधे पर सजाकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी वो हंसी पूरे जंगल को दहला रही थी। ये सब क्या हो रहा था? क्या मैंने जो अभी अभी देखा वो सब सच था या ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था? जमीन पर बिखरा खून और दो तड़पती लाशों की तरह मेरी हिम्मत भी जमीन पर बिखरी हुई थी। मैंने रास्ते के दोनों छोर को भी देखा, पर मुझे ना किसी आदमी की कोई आहट सुनाई दी और ना ही किसी जानवर की सुगबुगाहट। मैं डर के मारे जस का तस पेड़ के एक कोने में खुद को समेट रहा था। अगले ही पल वो दोनों लाश जोर जोर से हंसते हुए बस के अंदर चली गई। कंडक्टर और ड्राइवर का कटा हुआ सिर किसी और धड़ पर रखा देख सभी पैसेंजर की चीखें निकल गई। सब डर के मारे इधर उधर बस में भाग रहे थे। कईयों ने तो खिड़की तोड़कर खुद की जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो सब नाकामयाब रहे। उन दो लाशों ने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं। उनके हाथ जो शरीर लग जाता वो उसका सिर धड़ से उखाड़ कर अपने कंधों पर लगा लेते। कभी जोर जोर से हंसते तो कभी बिलख बिलख कर रोते। न जाने ऐसा क्या राज था उनका, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। बस के अंदर खुलेआम कत्लेआम चल रहा था। मैं एक कोने में बैठा मरते हुए लोगों की चीखें सुन रहा था। क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का? वो सब तो बस एक सफर पर निकले थे। उन्हें क्या पता था कि बीच रास्ते में मौत उन्हें अपने साथ ले जाएगी। लोगों की दर्द भरी चीखें सुन मुझे भी यकीन हो गया था कि मैं भी शायद ही जिंदा बचूंगा। इसलिए बची कुची हिम्मत समेट मैं आहिस्ता से बस के पास गया और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। फिर किनारे से एक पत्थर उठा, मैंने बस की डीजल टंकी फोड़ दी। पहले तो कुछ पल मैंने जमीन पर डीजल के बिखरने का इंतजार किया और जैसे ही मैं अपनी जेब से लाइटर निकालकर बस के नीचे फेंकने वाला था, तभी एक 12 साल की बच्ची खिड़की के पास आकर अपनी जान की भीख मांगने लगी। उसने रोते हुए चीखते हुए मुझसे कहा, भैया मेरी जान बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। पर मैं मजबूर था। अगर मैं उस बच्ची को बचाने के लिए बस में जाता तो मेरी मौत भी निश्चित थी। बस की टंकी से भी डीजल जमीन पर बिखरता जा रहा था और मेरी सोच भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। फिर हिम्मत कर मैंने अपनी आंखें बंद की और लाइटर को बस के नीचे फेंक दिया। महज कुछ ही मिनटों में बस धू धू करके जलने लगी, लेकिन अब बस के जलने पर सिर्फ एक लड़की की चीख ही गूंज रही थी। शायद बस में उस लड़की के अलावा कोई और जिंदा बचा ही नहीं था, या फिर जिंदा रहने की हालत में नहीं बचा था। पर उस बच्ची का क्या? उसे तो बस समेत मैंने जिंदा जला दिया था। बच्ची की चीखें सुन मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। उसकी इस चीख से बचने के लिए मैं जंगल में भाग गया। 2 दिन बाद मैं किसी तरह से अपने घर पहुंचा। मैंने अखबार में पढ़ा तो वहां लिखा था कि किसी तकनीकी खराबी के कारण बस में आग लग गई थी और दरवाजा बंद होने के कारण कोई भी बस से बाहर नहीं निकल पाया। सब लोग जलकर मर गए। लेकिन इस हादसे के बाद मैं एक रात भी चैन से नहीं सो पाया। मुझे लगता है कि
मैं एक कातिल हूं जिसने उस बच्ची को जानबूझकर मारा है। ये बोझ शायद ही मेरे सहन से कभी उतर पाएगा, लेकिन मुझे आज भी ये सवाल नोचता है कि आखिर वो 2 सिर कटी लाशें आई कहां से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, डरते रहें डर टीवी पर।